ओम शांति। विचार विचार छिपते नहीं हैं। हम कोई भी विचार करें वह कभी भी नष्ट नहीं होता। यदि कहीं धरती के नीचे कुएं में बैठकर भी विचार करते हैं तो जिसके बारे में सोचते हैं उस तक वह पहुंच जाते हैं और उसे सुखी या दुखी करते हैं। हम किसी विचार को गोपनीय नहीं रख सकते। पाशविक विचार शराब और भोग विलास की आदतों में ढल जाते हैं। बाद में ये आदतें गरीबी और रोग की परिस्थितियों में दिखाई देने लगती हैं। सभी प्रकार के अशुद्ध विचार कमज़ोर और दुविधापूर्ण आदतों में ढल जाते हैं। बाद में ये आदतें विचलित करने वाली तथा विपरीत परिस्थितियों में दिखाई देने लगती हैं। शांति, प्रेम, दया और सहयोग के विचार अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के रूप में दिखने लगते हैं। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो अपने मन में संकल्प भी महान ही करें। अष्टरत्नों में कैसे आए? क्या आप अष्टरत्नों या टॉप 10 में आना चाहते हैं? अगर आप हर महीने एक नई अव्यक्त मुरली की बुक या कोई एक नई पुस्तक अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित या ज्ञान से संबंधित अधिक पढ़ते हैं तो आप अपने कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज या धार्मिक संस्था में सबसे आगे होंगे। अगर आप 2 नई पुस्तक हर मास पढ़ते हैं तो आप अपने ज़िले में प्रथम आएंगे। अगर आप 3 नई पुस्तक हर माह पढ़ते हैं तो अपने राज्य में पहले नंबर पर रहेंगे। और अगर आप 4 नई पुस्तक हर माह पढ़ते हैं तो अपने देश के प्रथम व्यक्तियों में होंगे। अगर आप हर रोज एक नई अव्यक्त मुरली की बुक या दूसरी कोई बुक पढ़ते हैं तो आप अष्टरत्नों में या विश्व के टॉप 10 व्यक्तियों में होंगे। विचार, क्योंकि उनसे विचार क्रिएट होते हैं और वो सात्विक विचार हमें बहुत ऊपर फास्ट गति से ले जाते हैं। वो जैसे कि हमारे लिए एक विमान का काम करते हैं। विचारों में चिपकने का गुण भी है। जब हम किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। किसी के गुणों की प्रशंसा करते हैं तो आप इन गुणों को खुद से चिपका रहे हैं। इससे सारा विरोध और दुख खत्म हो जाता है। दूसरे के बारे में नकारात्मक चीज़ें सोचते या बोलते हैं तो आप उन नकारात्मक चीज़ों को अपने से चिपका रहे हैं। आप हर मनचाही चीज़ अपने से चिपका सकते हैं। सिर्फ दूसरों के गुणों की प्रशंसा करनी है, मन से देखनी है। इससे सारे संघर्ष और संकट खत्म हो जाते हैं। अनचाही बातों को नज़रअंदाज करके दूर मुड़ जाना है। बुद्धि को सदा सकारात्मक विषयों पर लगाए रखें। इससे हमें दिव्य बल की प्राप्तियाँ भी होती है। दिव्य शक्तियाँ दिमाग में सोई रहती हैं। ये जागृत नहीं होती जब तक पढ़ने लिखने की जटिल प्रक्रिया से न गुजरा जाए। पढ़ने लिखने से हमारे दिमाग में ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जो बौद्धिक शक्तियों को जागृत कर देते हैं। जब हमें मक्खन निकालना हो तो दही को भिगोना पड़ता है। अगर हमें आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करनी हो तो पढ़ाई लिखाई रूपी मथनी का प्रयोग करना पड़ता है। योगी भी अगर पढ़ने लिखने का कार्य करेगा तभी वह उच्च दिव्य शक्ति संपन्न बनेगा। इसीलिए बाबा ने धारणा पढ़ाई को भी एक मुख्य स्थान दिया है। अल्ट्रासोनिक तरंगे, जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तब हमारे शरीर से अल्ट्रासोनिक स्तर की ध्वनियाँ व प्रकंपन पैदा होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों से शरीर के भीतरी भाग, लीवर, फेफड़े, हृदय, किडनी आदि को देख सकते हैं। कहाँ रोग है उसका चित्र भी ले सकते हैं। इन तरंगों से उत्पन्न कंपन को कानों से नहीं सुन सकते। हमारे दिल, किडनी, नाड़ी व खून से भी आवाज़ पैदा होती है। वह आवाज़ अल्ट्रासोनिक तरंगों के लेवल की होती है। गहरे योग में भी अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को कुत्ते सुन सकते हैं। जब हम योग में उड़ता हुआ महसूस करते हैं तो यही तरंगें बन रही होती हैं। आम व्यक्ति में भी यह तरंगें कभी कभी बनती हैं। जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दूसरे व्यक्ति ने कुछ बोला है और हम पूछते हैं, आपने कुछ कहा? तो वो कहता है, जी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। जबकि हमें भ्रम हो जाता है। आपने फिल्मों में ऐसे सीन देखे होंगे।
ये मन की अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं जिसे हम अक्सर सुनते हैं। ये तरंगे प्यार के समय पैदा होती हैं, बड़ा सुकून मिलता है। इसीलिए मन में सदा सिमरन करते रहो, भगवान आप प्यार के सागर हैं। संकल्प शक्ति। संकल्प की ध्वनि सुनाई नहीं देती, पर इतनी तेज होती है कि विश्व के किसी भी भूभाग व चंद्रमा और सूर्य आदि में क्रांति कर सकती है। आप विचारों को ऐसे समझो कि ये सूक्ष्म शब्द हैं, और जैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं वह सुन रहा है, चाहे हम उसे जानते या नहीं जानते, क्योंकि यह बोल सूक्ष्म होते हैं और सुनने वाला सही शब्द तो नहीं समझता, परंतु उसके मन पर प्रभाव करेगा और उसे हमारे विचार के अनुसार महसूस होगा और वह वही प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए आप अपने पर ध्यान रखो। मैं जो सोच रहा हूँ दूसरा उसे सुन रहा है, अतः ध्यान रखो, क्या यह शब्द मैं उसे मुख से बोल सकता हूँ? अगर नहीं बोल सकता तो सोचना भी नहीं, क्योंकि वह आपका हर विचार सुन रहा है। यहाँ ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं है। किसी के दुख में दुखी हो जाना, अनजाने में उसके दुख को बढ़ा रहे हैं। आपके मन में हमदर्दी उमड़ती है, कहते बेचारा कितना दुखी है, ईश्वर ऐसा क्यों करता है? उसके प्रति बार बार बेचारा, दुखी, बदनसीब, परेशान जैसे सब दिमाग में रखने से हमारे कंपन उसे और दुखी कर देते हैं तथा आप भी दुखी होने लगते हैं। चाहे कोई कितना भी बीमार हो, गरीब हो, उसके प्रति सोचे, आप शांत हो, स्वस्थ हो और ठीक हो जाओगे। आपके ऐसे संकल्प से उसे बल मिलेगा। तो हमने कितना सुंदर जाना अपनी संकल्प शक्ति के बारे में। तो हम अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं या जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, हर उस चीज़ के प्रति दृढ़ संकल्प भरें, शुद्ध संकल्प भरें, श्रेष्ठ संकल्प भरें और देखें वो चीज़, वो संबंध आपको कैसे प्राप्त नहीं होता। बाबा की यही तो महिमा है, यही तो बाबा हमें सिखा रहे हैं। भर दो आसमान को अपने शुद्ध संकल्पों से, देखो कैसे नहीं मिलेगा जीवन के में जो तुम चाहते हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।